अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जाली मैंडेट पर आई हुकूमत की तरफ से जिस तरह से अदलिया को पूरी तरह से जकड़ लिया गया है, उसकी साख को ख़त्म कर दिया गया है। आज शहज़ैब खानज़ादा ने राना सनाउल्लाह से ऐसे कड़वे सवालात किए कि राना सनाउल्लाह किसी भी सवाल का जवाब ना दे सके। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, जिस पर बात करते हैं। इमरान खान साहब ने खत लिखा है आर्मी चीफ को और वाजे किया है कि जी अगर आप बात करें ना करें, मैं तो बात करूंगा, बतौर साबिक वजीर आजम करूंगा, बतौर पार्टी सरबराह करूंगा। और खत लिख के बाकायदा चार्जशीट किया है हुकूमत को भी, एजेंसियों के किरदार को भी, 26वीं आईनी तरमीम पर भी, इलेक्शन में रिगिंग पर भी, कि किस तरीके से आप लोगों को लाया गया। देखिए शाहजेब साहब, ये जो खत जो है ये कोई नया नहीं लिखा है इसने। खत का भी इसके अलावा कोई मकसद नहीं है मगर फौज और अवाम के दरमियान जो है वो फर्क डाला जाए, या फौज और उसकी कमांड के दरमियान जो है ये गलतफहमियां पैदा की जाए और इस तरह से फौज को कमजोर किया जाए। मगर साहब, दहशतगर्दी के वाकयात तो हो रहे हैं ना, और उनमें इजाफा हो रहा है। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि एजेंसियों का जो फोकस है वो दहशतगर्दों से लड़ने पर कम, तहरीक इंसाफ को पकड़ने पर ज्यादा है। अवाम मेरे साथ है और जो मेरे साथ हो रहा है उसकी वजह से फासले बढ़ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं। तो ये फिर दहशतगर्द जो है जो कार्रवाइयां कर रहे हैं, तो इमरान खान साहब ये खत लेके फिर उन दहशतगर्दों की सपोर्ट कर रहे हैं ना। मगर राजा मुझे बताया ना, उनके साथ जो हो रहा है, अब जो कोर्ट पैकिंग हुई उसमें ज़ाहिर पीटीआई इल्जाम लगाती है कि हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट सब कुछ मिलके कर रहे हैं। आज अलीमा खान साहिबा ने कहा कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ, 15वें नंबर का जज लाहौर हाई कोर्ट की सीनियरिटी से आप लेकर आए हैं, उन्हें सीनियर प्यूनी जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बना दिया गया। ये सब इसलिए हो रहा है कि इमरान खान साहब को जेल में रखना है, उनके मुकदमात आएंगे और तो लंबा चलाया जाए और फिर ये जो है उन्हें जेल में रखा जाए। नहीं शाहजेब, ये जो अपना जज लेके आए हैं, ये कोई आइन से कोई मावरा इकदाम हमने उठाया है या गवर्नमेंट ने उठाया है? जो 26वीं तरमीम हुई, अब हुआ तो वो भी आइन में तब्दीली है, मगर उसके बाद जो जुडिशल कमीशन जिस तरीके से बना और फिर जो नए जजेस तैनात किए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में भी, मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में भी, फिर एक 15वें नंबर का जज इसलिए लाना कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जाते हैं तो मोहसिन अख्तर कियानी साहब सीनियरिटी में ऊपर ना हो, कोई और आए जो कि इस्लामाबाद में सेकंड हो जाए सीनियरिटी में और सीनियर मोस्ट हो जाए चीफ जस्टिस के जाने के बाद, तो सवाल तो उठेगा ना कि आइन का जो इस्तेमाल है और जिस तरीके से तरमीम करने के बाद हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, किन वजूहात की वजह से हो रहा है? शाहजेब, मामला ये है कि अगर सवाल उठाने पे आए ना, तो फिर जो ये खत जो लिखा गया ना उसके ऊपर भी बड़े सवाल उठते हैं। लेकिन हमें उस एरिया में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मुअज़्ज़ज़ जजेस हैं, अदलिया है, उनके ऊपर आप एक हद तक ही आपको जो है वो तनकीद या एक हद तक ही जो है वो बात करनी चाहिए। अगर साहब जो सीनियरिटी का सवाल है, चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने भी आज इस बात को तो इंडोर्स किया कि आइन के मुताबिक हुआ है, दीगर हाई कोर्ट से जजेस आए, बट सीनियरिटी का सवाल उनका जब आएगा तो देखेंगे। मगर अब जाहिर है सवाल जाएगा तो आईनी मसला होगा, आईनी बेंच के पास जाएगा। ये जो पूरा सेटअप है साहब, अगर आप अदर साइड ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट अगर फ्यूचर में खड़े हुए तो आपको लगता है कि कोई रास्ता रहेगा किसी भी किस्म की एक जमहूरी फाइट का, क्योंकि जो अदलिया है उसकी तरफ भी देखने का, जिस तरीके से ये सब कुछ हो रहा है? नहीं, जमहूरी फाइट जो है ये दहशतगर्दी के जरिए से उन्होंने करनी है। जमहूरी फाइट जो है ये बाहर से, ये खत कहाँ से लिखे जा रहे हैं? जेल से लिखे जा रहे हैं। बिल्कुल गलत। मैं सब आपके लिए कह रहा हूँ, जगह से लिखे जा रहे हैं ना, आप अगर फ्यूचर में रॉन्ग साइड पर हुए तो क्या होगा? कि ये खत लिखता कौन है और ये कहाँ से आते हैं, और इन खतों के पीछे जो है वो कौन सी लॉबीज जो है वो काम कर रही हैं। राजा, मैं आपके लिए कह रहा हूँ, ये चीजें जो हैं आज पीटीआई रिसीविंग एंड पर है। अगर इन्होंने मैं आपसे कह रहा हूँ कि देखें, आप लोगों के साथ जब गलत हो रहा था फिर भी कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण रहती थी ना कि कोई जज हो जो स्टैंड ले, जो बेल दे, कहीं ना कहीं अदालत हो, थोड़ा टाइम गुजार के ही हो। आपको लगता है आइंदा ये जो कुछ हो रहा है जिस तरीके से, कोई उम्मीद रह जाएगी कि अदालत में से कोई स्टैंड ले ले या कुछ हो जाए? क्योंकि या तो ट्रांसफर हो जाए, फिर वो प्रमोशन ही ना हो पाए, फिर उसका चांस ही ना हो आगे कि तरक्की करके वो चीफ जस्टिस बन सके, जिस किस्म की तब्दीलियां हो रही। नहीं शाहजेब, बात ये है कि ये जो कर रहे हैं ये तो रियासत को जो है वो अपना शिकस्त देने पे तुले हुए हैं। आप मुझे बताएं, आप ये जजेस की बात कर रहे हैं, अब ये दो जो मुअज़्ज़ज़ जज साहबान हैं, बाबर सत्तार साहब और अपना तारक जहांगीरी साहब, आप यकीन करें कि इनकी गवर्नमेंट जो है वो सर के बल हुई थी जब इनकी जो है वो कंफर्मेशन आई थी पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन जजेस अपॉइंटमेंट को, मैं उसका मेंबर था। और कि जी इनको तो बिल्कुल ये पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के जज हैं, ये तारक जहांगीरी साहब जो हैं, ये हमारे दौर में पीपल्स पार्टी दौर में जो एडवोकेट जनरल रहे हैं। तो मामला ये कि जजेस जब एलिवेट हो जाते हैं फिर वो किसी के नहीं होते,
वो ठीक है, अपना इंडिपेंडेंट जो है वो बहुत सारे जजेस हैं जिनका मैं नाम लेके आपको बता सकता हूँ कि वो PMLN से उनका जो है वो तल्लुक था, वो PMLN के साथ काम करते हैं। तो जब जज बने हैं साकिब निसार साहब की मिसाल ले लें आप। वैसे फिर ऐसे अगर किसी के नहीं होते ले ले, मगर अगर किसी के नहीं होते तो इसकी क्यों किया जा रहा है कि चीफ जस्टिस कोई बन सके कोई ना बन सके, किसी का रास्ता रुके, फिर ये क्यों किया जा रहा है अगर किसी के नहीं होते? नहीं मुझे आप ये बताएं कि आइन में अगर दर्ज है और एक 3 हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और फिर जो जजेस हैं जो आए हैं 3, उनकी कंसेंट, यानी ये 6-7 जजेस जो हैं ये गलत हैं। मगर इन्होंने जो है वो कोई आइन के साथ जो है वो खिलवाड़ किया है, और बाकी जो अगर 4 या 3 या 5 जो है वो खत लिख दे वो ठीक है। नहीं मगर आज साहब आइन में तो ये भी दर्ज थाना के सीनियर पोस्ट बन जाएगा सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, मगर आइन बदल दिया आप लोगों ने, जैसे मसूर अली शाह साहब को कहां बनने दिया? नहीं तो आइन हम लोगों ने क्यों बदल दिया? पार्लियामेंट ने बदला है। अच्छा, पार्लियामेंट ने कैसे बदला है? जब जजेस जो हैं 7, सुन लेना, जब जजेस 7 एक तरफ 8 एक तरफ, और आप पिछली जो है वो कोई 5 साल 10 साल की मिसाल ले लें, यानी 58(2) जो खत्म हो गई, लेकिन उसके बाद फिर हमारे मौजूद जज साहबान ने जो है उसका चार्ज ले लिया, न किसी को काम करने दिया, न किसी गवर्नमेंट को चलने दिया, यानी इवन एक PN की ट्रांसफर तक भी जो है वो 100 मोटो नोटिस होते रहे। बहुत शुक्रिया, राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आपने देखा शाहज़ेब खानज़ादा ने जितने भी राना सनाउल्लाह से सवाल किया, राना सनाउल्लाह किसी भी सवाल का जवाब ना दे सके। राना सनाउल्लाह आए बाएं शाएं तो करते रहे, लेकिन किसी भी सवाल का कोई जवाब ना दे सके। जिस तरह से जाली मैंडेट पर आई हुकूमत यानी नून लीग की हुकूमत ने अदलिया की साख को खराब कर दिया है, अदलिया को जकड़ कर रखा है। इस वक्त अदलिया नून लीग के मातहत है, जो कभी भी इंसाफ के तौर पर फैसला नहीं सुना सकती, और ऐसे जजेस को तैनात किया गया जिन पर बहुत से लोगों को शुकूक व शुबहात हैं। अगर ये हुकूमत इस तरह के जजेस को तैनात करेगी तो कौन इन जजेस की तरफ से किए जाने वाले फैसलों पर यकीन करेगा? नाज़रीन, पाकिस्तान में सिर्फ अदलिया ही एक ऐसा इदारा बचा था जिस पर अवाम पूरी तरह से एतमाद करती थी, क्योंकि अवाम को लगता था कि इस मुल्क के हालात जितने मर्जी खराब क्यों ना हो जाए, लेकिन अदलिया एक ऐसा इदारा है जो अवाम के साथ खड़े रहेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो जजेस या फिर सुप्रीम कोर्ट के वो जजेस जो कानून आइन के साथ खड़े रहे, और वो जजेस जो अवाम के साथ खड़े हुए, उन जजेस का रास्ता किस तरह से रोका गया, ये हम सब ने देखा है। जिस तरह से जस्टिस मंसूर अली शाह को पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने से रोका गया क्योंकि वो आइन की बात करते थे और जमहूरियत की बात करते थे। जिस तरह से हाई कोर्ट के जजेस को दबाव में लाया गया और हाई कोर्ट के जजेस की तरफ से लिखे जाने वाले खतूत का क्या हाल हुआ, ये भी हम सब ने अपनी आंखों से देखा है। अब एक ऐसे इंसान को हाई कोर्ट के जजेस के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिस तरह से पहले इनके कंट्रोल में थी, अब भी इनका कंट्रोल वैसे ही रहे, क्योंकि हाई कोर्ट के बाकी जजेस जो कानून आइन के साथ खड़े हैं, अवाम के साथ खड़े हैं, ये बात नून लीग वालों से कभी भी हजम नहीं होती, और ये बात नून लीग के फायदे में कभी भी नहीं जाती कि जजेस अवाम के साथ खड़े हो जाएं। नून लीग और जाली मैंडेट पर आई हुकूमत को ऐसे जजेस और ऐसे अदलिया में ऐसे लोग चाहिए जो सिर्फ इनके फायदे की बात करें और इनके हक में फैसले दें, और इनके खिलाफ कोई भी फैसला ना सुनाया जाए, और ये जो कुछ भी लिखकर जजेस को दे दें, जजेस उसी के मुताबिक फैसला सुना दें। लेकिन अगर किसी भी जज ने इनके खिलाफ जाने की हिम्मत की तो उसका क्या हाल हुआ, ये तो हम सब जानते ही हैं। जब तक ये नून लीग और इनकी हुकूमत इस मुल्क पर मुसल्लत रहेगी, तब तक ना ही किसी को इंसाफ मिल सकता है और ना ही कोई महफूज है और ना ही आजादी के साथ इस मुल्क में रह सकता है। नाज़रीन, आपके इस बारे में क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।